मामा ने आपके पैसे दिए? और मुझे खाई कभी 10 यूरो दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें, मुस्कुराते रहें। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है। मेरी 2 सालों की मेहनत आज आखिरकार रंग ले आई है। सबसे पहले चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। आज मैं क्या बना रही हूँ, यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी चिकन के खौसा, और उसके लिए मैंने मैदा लिया है 2 कप मैदा। उसमें मैंने 1 चम्मच यीस्ट, हाफ टेबल स्पून नमक ऐड किया है, हाफ टेबल स्पून ही मैंने इसमें चीनी ऐड की है, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसमें मैं नीम गर्म दूध लेके उसके साथ मैंने इसकी डो को गूंदना है, फाइन करना है, और इसको आहिस्ता आहिस्ता फाइन बिल्कुल तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको गूंदते जाना है। क्योंकि बेकरी आइटम जब हम बनाते हैं तो उसके लिए डो की नीटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। उसके बाद इसमें मैंने रूम टेम्परेचर पे बटर ले लिया था। बटर तकरीबन मेरे पास था 4 टेबल स्पून, और थोड़ा थोड़ा करके इसमें बटर ऐड करती जाऊंगी और इस डो को नीट करती जाऊंगी। डो को अच्छे से जब नीट हो जाएगी तो इसको तकरीबन मैंने 2 से 3 आवर्स के लिए मैंने इसको रख दिया था। मैंने इसको माइक्रोवेव में रख दिया था बंद करके, ताकि ये वहाँ पे गर्माहट से जो है हीट इसकी जल्दी से रेडी हो जाए डो। और प्लस मैंने इस पे के ऊपर प्लास्टिक शीट भी लगा ली थी, ताकि हमारी डो जो है जल्दी से राइस हो जाए। तकरीबन 2 आवर्स के बाद इसकी डो बड़ी अच्छी सी रेडी हो गई थी। और फिर यहाँ पे मैं खौसान के लिए जो मैंने मिक्सचर बनाना है वो रेडी कर लूँगी चिकन का। मेरे पास यहाँ पे कीमा था ½ kg से कम ही कीमा था, 1 पाव के करीब होगा चिकन। तो मैंने इसको धो के अच्छे से कीमा बना लिया था। फिर यहाँ पे 2 से 3 चम्मच ऑयल लेके उसमें मैं प्याज 1 अदद कट करके बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर दूंगी, और प्याज को हल्का सा सोते कर लूँगी। इसको ज़्यादा ब्राउन मैंने नहीं किया था। साथ में यहाँ पे कट कर लूँगी जी धनिया, साथ में सब्ज़ मिर्च इसमें कट कर लूँगी। ये बिल्कुल भी कड़वी मिर्च नहीं है, क्योंकि बच्चे जो हैं स्पाइस नहीं खाते, तो ये दूसरी मिर्च है, कड़वी नहीं है, वो मैंने कट करके रख दी थी। दूसरी साइड में मैंने 2 अदद आलू लेके इनको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। और जब प्याज थोड़ा सा सोते हो गया तो मैंने इसमें चिकन का कीमा ऐड कर दिया था, और मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। और यहाँ पे थोड़ी सी स्पाइसी से मैं ऐड करूँगी, चिली फ्लिक्स ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा। फिर इसे मैं ऐड करूँगी जी धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ब्लैक पेपर, साल्ट ऐड करूँगी, ये सारे मसाले ऐड करके। और थोड़ा सा मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी थोड़ा सा डाला था, थोड़ी सी हल्दी ऐड की है, और मैं इनको अच्छे से इसको भून लूँगी। इतना इसको पकाएंगे कि ये फुली कुक हो जाए। साथ साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जी वो जो मैंने ग्रीन पेपर चिली कट करके रखी हुई थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और फिर जो आलू मैंने बॉईल किए थे इनको पील आउट करके वो भी ऐड कर दूँगी। आलू को इसमें मैश कर देना है, और ये एक अच्छा सा स्मूदी सा हमारा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैंने इस पर धनिया ऐड करके इसको भाई ठंडा होने के रख दिया था। डो हमारी हो चुकी थी रेडी, ये तकरीबन 2 से 3 आवर्स में हो चुकी थी रेडी। तो मैं इसको इक्वल कट कर लूँगी, 9 से 10 पीसीस में कट कर लिया था। और फिर इसके मैं पेड़े से बना के छोटे छोटे, बाद में इसको अच्छे से मैंने सबको बेलना है। और बच्चों के लिए आज मैं बना रही थी बहुत स्पेशल सा खाना, क्योंकि आज हमारी यूट्यूब की जो इनकम है हमें वो मिल गई है, और उसकी खुशी में मैंने सोचा कि बच्चों का फेवरेट खाना जो है वही बनाया जाए। मैंने यहाँ पे जो रोटियाँ बेल ली थी, एक रोटी बेल के उसके ऊपर दूसरी रोटी रख के, तो मैं साथ साथ बटर, हर इसकी लेयर में बटर भी लगाना है। बटर लगा के तो सबको इसी तरह मैंने बना के फ्रिज में रख दूँगी 1 घंटे के लिए। और उसके बाद दोबारा बाद में 1 घंटे के बाद इसके खौसा रेडी करेंगे, ताकि अच्छे से हमारे रेडी हो जाएँ। बच्चों ने कहा था कि हमने राइस वगैरह नहीं खाने, मटन नहीं खाना, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए हल्का फुल्का सा बना लूँ जो बच्चे भी खुश होकर खा लें। तो ऐसी चीज़ें बच्चों को वैसे ही बड़ी पसंद होती हैं, और जब घर में बनाई जाएँ अपने हिसाब से हर चीज़ ऐड की जाए तो वैसे ही बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। मेरे हस्बैंड गए हुए थे जी हॉस्पिटल, और उन्होंने रात को 11 बजे आना था। तो आज मेरी कोशिश थी कि बच्चे जो हैं तब तक जागते रहें, हम लोग एक साथ खाना खाएं। हालांकि उन्होंने कॉल करके मुझे कहा था कि बच्चों को पहले से खिला दो, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज हम लोग एक साथ ही खाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे वेडनेसडे का दिन था, बच्चों की स्कूलिंग भी नहीं थी। अपने हस्बैंड के लिए मैं यहाँ पे बना लूँगी जी फ़िश। और फ़िश मेरे पास ही तकरीबन ½ kg फ़िश थी, इसके 3 ही फ़िले थे, तो मैंने इसको पहले फ्राई कर लिया था। साथ मैंने 2 से 3 अदद मैंने प्याज लेके इनको मैं चॉप कर लूँगी। और एक साइड पे मैंने चिकन फ़िश का मसाला रेडी होने के लिए रख दिया था, चूँकि टाइम बहुत थोड़ा था और मुझे साथ साथ बच्चों के लिए भी खाने रेडी करना था। यहाँ पे मैं रेडी कर रही थी जी ब्रेड के मैंने बनाने थे स्नैक्स, और उसके लिए मैं मिक्सचर रेडी कर रही थी। मैंने उसके बैटर के लिए
बेसन लिया है। बेसन में मैं जो स्पाइस हैं वो ऐड करके सारे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, चिली फ्लेक्स, साल्ट, थोड़ी सी अजवाइन ऐड करके तो मैं इसका बैटर रेडी कर लूँगी। और नताशा कह रही थी मम्मा मैं आपके साथ साथ हेल्प करवाती हूँ, आप कब से लगी हुई हैं, तो वो साथ मेरे आ गई थी किचन में मेरी हेल्प करवाने के लिए। तो इसका ये मैंने टेक्सचर रखा था। यहाँ पे मेरे प्याज गोल्डन हो चुके थे, मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया था। थोड़ा सा इसको मैं और भून लूँगी। फिर मैंने इसमें ऐड किए थे जी टमाटर। टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली थी ताकि हमारा अच्छा सा जो है ये मसाला रेडी हो जाए। फ़िश में मैंने बेसिक मसाले से ऐड किए थे। इस बाद में मैंने जब इसको बुनाई कर रही थी थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी अजवाइन मैंने इसमें ऐड कर दी थी ताकि अच्छा सा हमारा इसका फ्लेवर भी आ जाए। 1 आवर हो चुका था जी croissant की जो मैंने रोटियां रखी हुई थी उनको, और अभी 1 आवर के बाद मैं इसको बेल के रेडी कर लूँगी। फ़िश हमारी हो चुकी थी फ्राई और इसको मैंने डाल दिया मसाले में और इसको मैंने हल्की आंच पे रख दिया। चिकन के खौसा बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और इसको मैं अब ये सारी जो रोटियां थी इकट्ठी एक ही रोटी की शेप में बन चुकी थी। इनको मैंने बेल के और इसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी। तकरीबन इसको मैंने 12 से 14 पीसीज में कट किया था। तो मैंने सोचा कि इसको इक्वल कट करने के लिए इसकी मेजरमेंट के हिसाब से स्केल लेके मैं कर लूँ। तो स्केल की मदद से फटाफट से हमारी ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी और जल्दी जल्दी से मैंने इनको कट कर लिया था। बस हमें कोई भी काम करना होता है ना, चाहे वो यूट्यूब से रिलेटेड हो, हमारी लाइफ से रिलेटेड कोई भी काम हो, हमें सब्र पेशेंस के साथ जब हम कोई काम करते जाते हैं ना तो उसका रिज़ल्ट कभी ना कभी ज़रूर मिलता है। और सब्र का मुकाम जो है वो मुश्किल इसीलिए है क्योंकि सब्र करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये सब्र ही है जो हौसला देता है, बर्दाश्त करने की कुव्वत भी देता है। और ये सब्र इंसान तो इंसान की कुर्बानी को भूल जाता है ना, लेकिन सब्र हमेशा याद रखता है हर उस कड़वे घूंट के जायके को जिसे पीने वाले के सिवा कोई भी नहीं जान सकता। और सब्र तो हमेशा तलाश में रहता है ज़र्फ वालों की, दर्द देकर गुनगुनाने वालों की, चोट खाकर मुस्कुराने वालों की। सब्र ही है जो हमें नाउमीदी से निकाल कर उम्मीद की दुनिया में ले जाता है। हमें अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए सब्र के साथ मेहनत करते जाना है। बाकी नतीजा अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दें, वो कभी भी इंसान को उसका अजर ज़ाया नहीं करता। मैंने यहाँ पे जो चिकन और आलू की रेडी की हुई थी मैंने पेस्ट, वो मैंने इसके अंदर रख के तो इसको जल्दी से शेप दे के उसके बाद मैंने एग ले लिया था। मैंने जस्ट एग का येलो पार्ट नहीं लिया था, पूरे एग को ही मैंने बीट कर लिया था और मैं इसके ऊपर लगा के फ़ोरनों को मैंने प्री हीट किया हुआ था। तो तकरीबन 20 मिनट के रख दूँगी फ़ोरनों में। यहाँ पे ब्रेड के जो स्नैक्स मैंने बनाने थे उसके लिए ब्रेड को मैं इक्वल 4 पीसेस में कट कर लूँगी और वही जो मिक्सचर मैंने चिकन और आलू का रेडी किया था वही मिक्सचर में लगा के थोड़े से जो मैंने ब्रेड के स्नैक्स हैं वो मैंने जो कोटिंग बना के रखी हुई थी बेसन की उसमें बना लूँगी और थोड़े से जो है वो मैं एग में डिप करके उसके बना लूँगी। एग वाले बच्चों को ज़्यादा पसंद आए थे लेकिन नताशा को जो है ये बेसन वाले ज़्यादा मज़े के लगे थे। और फ़ोरनों में मुझे था कि अब croissant जो है वो रेडी हो रही हैं, इतने में मैं ये भी रेडी कर लूँ। बच्चों को यकीन करें कि बहुत नींद आई हुई थी तो मैंने इनको कार्टून लगा के थोड़े से अब दे दिए। मैंने कहा कि आप लोग थोड़े से अपने कार्टून एंजॉय करें, आज थोड़ा हम लोग लेट सोएंगे। ये वाला जो था ये अंडे वाला था, ये वाले जो थे ये बेसन वाले थे और इनको मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया था। झटपट से बन जाने वाली चीज़ें हैं लेकिन यकीन करें बहुत ही मज़े के दोनों चीज़ें बहुत ही मज़े की रेडी हुई थी, बच्चों को बहुत ही पसंद आई थी। मैं यहाँ पे जो बर्तन थे वो धोने लगी थी, वॉश करने लगी थी तो मेरी बेटी ने कहा मामा जो एग वाले हैं वो मैं बना देती हूँ। तो एग वाले जो स्नैक्स थे वो नताशा बना रही थी, मैंने साथ साथ किचन की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी क्योंकि साथ साथ चीज़ों को भी समेटना भी होता है। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे पिछले व्लॉग पे इतनी ज़्यादा मोहब्बत दी है, इतना ज़्यादा प्यार दिया है। आप लोगों के मैसेजेस मेरी उम्मीद को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। थैंक यू सो मच। मैंने यूट्यूब की जर्नी जो अपनी लास्ट वाली वीडियो शेयर की, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट किया है और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है आप लोगों के साथ अपनी खुशी को शेयर करके। अगर आप लोगों को मेरी किसी बात से मोटिवेशन मिलती है तो यकीन करें मुझे लगता है कि मेरा यूट्यूब की जर्नी का जो पर्पस है वो पूरा हो रहा है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियो अच्छी लगे थम्स अप ज़रूर करें और अगर हो सके तो मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करें।
2 से 3 पीसेस मैंने अपने लिए फ्राई नहीं करने थे तो मैंने इनको फ़ोरनों में रख दिया था। और यहाँ पे हमारे खौसा बहुत ही मज़े के हो चुके थे रेडी। तो मैंने इनको निकाला नहीं था, मैंने सोचा जब हम सर्व करेंगे उस टाइम निकालेंगे ताकि ये गरम-गरम ही हों। फाइनली सारा हमारा खाना हो चुका था रेडी। मेरे हस्बैंड के हॉस्पिटल से आने में तकरीबन 10 मिनट रह गए थे। मैंने उन्हें कॉल की थी तो मैंने सोचा 10 मिनट हैं, इतने में हम लोग टेबल पे खाना लगा दें। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा खाना हो चुका था रेडी। अल्लाह ताला आप लोगों के दस्तरखान को भी बहुत ज़्यादा बरकत दे, आप लोगों के दस्तरखान में भी, आप लोगों के रिस्क में भी बहुत ज़्यादा बरकत दे, आमीन। फ़िश भी हो चुकी थी रेडी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने झटपट से अपने हस्बैंड के लिए एक रोटी भी बना ली कि वो फ़िश के साथ रोटी खा लेंगे और साथ चटनी बनानी थी। फिर नताशा ने कहा कि मामा नहीं, हम लोग साथ केचप ही खा लेंगे। मैंने इससे पहले डेट्स बार बना के रखी हुई थी, वो भी नताशा ने कट कर ली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह। क्या हालत है आप सबका? सब खैरियत से हैं? अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको खुश रखे, अपने सामान में रखे। सबसे पहले तो आपको माशाल्लाह माह रबीउल अव्वल की मुबारक हो। आप सबको बहुत 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 अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि उसने हमें ज़िंदगी में एक और मौका दिया है कि अपने प्यारे नबी की विलादत मिलाने का और खुशियाँ मनाने का। और इस महीने को धूमधाम से मनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे और दुआएं करेंगे और खुशी मनाएंगे। तो अभी आप देख रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेबल तरह तरह के खानों से, पकवान से, अल्लाह के रिज़्क़ से माशाल्लाह भरा पड़ा है। और एक और जो सबसे अच्छी और खुशी की बात है कि हमारा चैनल जो मेरी वाइफ और मेरी बेटी ने बनाया है, जिसे आप खाने की आप तरह तरह की डिशेस देखते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मोनेटाइज भी हुआ है और उस पर थोड़ा काम भी हुआ है। और ये आप देख रहे हैं हमें आप सब की कोशिशों से, मेहनत से, हमारी मेहनत से और अल्लाह के फजल से हमारी फर्स्ट पेमेंट भी आ गई है। लेकिन ये पेमेंट इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन वो क्या कहते हैं, कतरा कतरा बन के दरिया बनता है। तो ये आप सब की कोशिशों से हुआ है और हमें बहुत खुशी है और आप सबका स्पेशली शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब ने हमारे चैनल को बड़े थोड़े टाइम में इतना पसंद किया है, लाइक किया है और साथ किया है और इसके साथ अभी साथ दे रही हैं। और आज मेरी आपसे और एक स्पेशल रिक्वेस्ट होगी कि मज़ीद हमें, आपको पता है मैं अभी डायलिसिस करवा के आया हूँ और मैं आपको पता है काम नहीं कर सकता, तो हम अभी फ़िलहाल ये चैनल का सारा इसी, तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि हमारे चैनल को मज़ीद टाइम दें। आप जितना आप वाच करेंगे हमें उतना ही फ़ायदा होगा। और आपको पता है मेरी बीवी और मेरी बेटी नताशा कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, आप हर वीडियो में देखते हैं और इतनी मेहनत से वो डिशेस बनाती है, खाना बनाती है और पूरी लगन और मेहनत के साथ, और मेरा ख्याल आपको पसंद भी आता है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिए भी दुआ करें। दुनिया में जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला इस्माइल कर सकते, अल्लाह ताला उनको भी शिफा अता करे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बहुत खुश हैं और आज मैं स्पेशली आप सब का बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरी सारी बहनों का, मेरी माँओं का, मेरे भाइयों का, दोस्तों का, जिन्होंने पाकिस्तान से, इंडिया से और यहाँ यूरोप से और हर जगह से, अब मैं आपको नाम तो सबका नहीं बता सकता, लेकिन हर जगह से हमें रिस्पांस हुआ है, लोगों ने बहुत हौसला दिया है। सबसे बड़ी बात कि आप लोगों ने हमें इस वक्त में हमारा साथ दिया है और आप सब हमारे अपने हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो अपना कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़। और एक दफ़ा मैं भी आप सबका बहुत ज़्यादा थैंक्स कहूँगी, आप लोगों के साथ से ही ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। आप लोग मेरा साथ ना देते तो आज ये खुशी मेरी फैमिली को ना मिलती। अल्लाह ताला आप लोगों को भी बहुत सारी खुशियाँ दे, दुनिया जहान की बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। ज़िंदगी रही बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और उनका भी ख्याल रखिएगा जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।